हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीतू स्टडी अकेडमी। सो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ क्लास 10th एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो आपको बेसिक पता होना चाहिए। बेसिक जानते हो तो इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो गिवन होगा उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो गिवन के हमारे पास दो पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट ए हमारे पास कितना होगा -1, 7। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट बी है, ये हमारे पास कितना होगा 4, -3। ठीक है, ये ज्वाइंट है, यहाँ पे ज्वाइन है। अब देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन, मतलब इस दो पॉइंट को एक पॉइंट डिवाइड करता है। ठीक है, दो पॉइंट को यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका नाम दे देंगे हम P। ओके, और क्या क्या होगा हमारे पास, दो पॉइंट होगा तो x, y। हमें यही बताना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द ज्वाइन। ठीक है, हमें ये पॉइंट बताना है। इस पॉइंट का क्या नाम है P, और ये है x, y। हमें ये बताना है। और रेशियो किसमें है, रेशियो देखोगे रेशियो 2:3 में ये डिवाइड है। ओके, 2:3 में डिवाइड है। तो गिवन लिख लिया हमने। इसके बाद देखोगे हमारे पास ये हो जाएगा x1, ये हो गया y1, ये हमारे पास कितना होगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम m1 m2। ठीक है, तो इसको करने के लिए, कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होता है आपको पता होगा, तो x, y इक्वल टू क्या होता है बताओ, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो x के लिए हो गया। इसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखो, विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p पॉइंट। ओके, दो पॉइंट हम बता सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूले में जो गिवन है उसको पुट करो, x, y अपने आप आ जाएगा। ओके, तो x, y ऐसे ही इक्वल है तो इक्वल, जो भी गिवन है उसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। ठीक है, तो m1 हमारे पास कितना है 2, तो 2 इंटू x2 कितना हमारे पास 4, तो 4 प्लस m2 कितना हमारे पास 3, तो 3 इंटू x1 कितना हमारे पास -1। ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, 2 प्लस 3। ओके, कोमा है तो कोमा। इसके बाद m1 हमारे पास कितना है 2, तो 2 इंटू y2 कितना हमारे पास -3, प्लस है तो प्लस m2 कितना हमारे पास 3 इंटू y1 कितना हमारे पास 7, तो यहाँ पे 7 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। ओके, इसके बाद देखो ये x, y ऐसे लिखो, इक्वल है तो इक्वल, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 4 जा 8 प्लस माइनस 3 इंटू 1 3 अपॉन 2 प्लस 3 5, कोमा 2 3 जा 6, माइनस है तो माइनस, प्लस 3 7 जा 21, और नीचे कितना आ गया 2 प्लस 3 5। ठीक है, इसके बाद x, y ऐसे लिखोगे, इक्वल है तो इक्वल। अब 8 - 3 कितना होगा 5 अपॉन 5, कोमा 6 प्लस 21 कितना होगा प्लस के 15, और नीचे क्या 5 है तो 5। अब देखो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो x, y हमारे पास कितना आ गया 1, 3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स द पॉइंट विच डिवाइड्स, ये पॉइंट डिवाइड करता है, हमें ये बताना था। हमारे पास कितना आ गया ये 1, 3। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट 4, -1 एंड -2, -3। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है, सबसे पहले देखोगे इसमें फाइंड करना है कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, गिवन के हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, जैसे कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन सेगमेंट हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास क्या होगा A, एंड पॉइंट हमारे पास हो गया B। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट A जो हमारे पास कितना है 4, -1, और B पॉइंट हमारे पास है -2, -3। ओके, हमें इसमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ, ट्राइसेक्शन का मतलब हुआ 3 इक्वल पार्ट्स। ओके, लाइन सेगमेंट जो हमारे पास ये गिवन है, इसके 3 इक्वल पार्ट्स बनाओ। कैसे बनाओगे, इसके 3 इक्वल पार्ट्स, यानी इस चीज़ को, एक लाइन सेगमेंट को हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ एक पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ। तो देखोगे इस पॉइंट का नाम देता हूँ मैं P, इसका नाम देता हूँ Q। ठीक है, तो देखो एक पार्ट हो गया ये पार्ट 1, ये हो गया पार्ट 2, ये हो गया पार्ट 3, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए।
तो हमने लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट P, पॉइंट Q, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, इसका क्या होगा x, y, ठीक है। अब देखो अब हम P की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, P पॉइंट P की बात कर रहे हो आप, तो अब इसका रेशियो कितना होगा, पॉइंट P की बात कर रहे हो तो इसका रेशियो कितना होगा, देखो 1 है तो 1 रेशियो। अब देखो यहाँ पे 1 2, 1:2 में डिवाइड होगा, तो हमारे पास m1 m2, ठीक है, m1 रेशियो m2 कितना हो गया, 1:2, ओके। तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ओके। अब देखो ये जो होगा x1 y1 होगा, ये जो होगा x2 y2, ओके। हमें क्या निकालना है, p के कोऑर्डिनेट्स निकाले, p जो पॉइंट है, जो p पॉइंट है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। तो हमारे पास x कितना हो गया, x इक्वल टू, ये फॉर्मूला बना है हमारे पास, तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सिर्फ p की बात कर रहे हैं अभी, हम अभी सिर्फ p पॉइंट की बात कर रहे हैं, ओके। तो अभी इसको भूल जाओ, सिर्फ p पे फोकस करो। तो x है तो x, इक्वल है तो इक्वल, m1 1 है तो 1 इंटू x2 कितना है माइनस के 2 प्लस m2 कितना हमारे पास, m2 है 2 तो 2 इंटू x1 कितना हमारे पास 4 तो 4 अपॉन m1 प्लस m2 कितना है 1 प्लस 2, ओके। इक्वल है तो इक्वल, 1 माइनस 2 करोगे तो माइनस 2 प्लस 2 4 या 8 अपॉन 1 प्लस 2 3, इक्वल है तो इक्वल, इसको माइनस करोगे कितना होगा ये 6 अपॉन 3, तो 3 1 या 3, 3 2 या 6, तो हमारे पास x कितना आ गया 2, तो यहाँ पे x कितना आ गया हमारे पास 2। ऐसे ही y की वैल्यू निकाल लो, y कैसे निकालोगे, y है तो यहाँ पे y, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करो, तो m1 हमारे पास कितना है 1 तो 1 इंटू y2 कितना है, y2 है 3 माइनस 3 प्लस m2 कितना हमारे पास 2 तो 2 इंटू y1 कितना हमारे पास माइनस के 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2, इक्वल 1 माइनस 3 प्लस ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 1 2 अपॉन 3, तो यहाँ पे -3 -2 कितना होगा -5 अपॉन 3, तो यहाँ देखोगे y हमारे पास कितना आ गया -5 अपॉन 3, ओके। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना आया 2, -5 अपॉन 3, ओके। इसी सेम तरीके से हम q का जो q पॉइंट है हमारे पास, जो q पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट q जो है, अब इसकी बात कर रहे हो कि q पॉइंट की, इसके भी हम कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, कैसे, अब देखो अब इसके रेशियो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इसको देखोगे यहाँ से यहाँ तक पार्ट 1 पार्ट 2 यानी 2:1 2:1 में डिवाइड है, तो यहाँ पे m1 m2 पॉइंट q की जो रेशियो होगा क्या होगा 2:1, तो अब इसको भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ क्योंकि पॉइंट q की बात कर रहे हैं हम, ओके। तो देखोगे फॉर्मूला सेम होगा, जो फॉर्मूला होगा सेम होगा, बस क्या निकालना हमने, रेशियो चेंज हो गया, बाकी सब सेम ही होगा। तो वैल्यू पुट करो यहाँ पे, x है तो x, इक्वल है तो इक्वल, अब m1 हमारे पास कितना है 2 इंटू x2 कितना हमारे पास -2 प्लस m2 कितना हमारे पास 1 तो 1 इंटू x1 कितना है 4 तो 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1, इक्वल है तो इक्वल, अब इसको 2 -2 कितना होगा माइनस के 4 प्लस 4 इंटू 1 4 अपॉन 3, तो यहाँ पे क्या बन गया 0 अपॉन 3, तो यहाँ पे आ गया 0, ओके। तो x हमारे पास कितना आ गया 0। अब देखो y भी इसी तरीके से निकाल लो, y है तो y इक्वल, अब m1 की बात करें, m1 कितना हमारा 2 तो 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना हमारे पास 1 तो 1 इंटू y1 कितना हमारे पास -1 के 1 अपॉन m1 प्लस m2,
2 प्लस 1 इक्वल इक्वल। अब 2 माइनस 3 -6, इसको करोगे तो -1/3, तो इक्वल इक्वल -7/3। तो y के कोऑर्डिनेट कितना आया -7/3। तो देखोगे पॉइंट जो Q था हमारे पास ये कितना आया 0, -7/3। ओके, हमसे क्या पूछा था कोऑर्डिनेट, तो हमने कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flowers posts have been placed at distance of 1 meter from each other along AD. तो हम यहाँ तक पहले समझ लेते हैं क्या मतलब है। ठीक है, अब फिगर में आप देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या, आपके स्कूल में एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी हुआ है। ठीक है, उसमें क्या हुआ है कि रेक्टेंगुलर शेप में आपका जो स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है, उसको चौक से कुछ रेक्टेंगुलर शेप में बना रखा है। ठीक है, तो देख सकते हो आप, ये जो है ABCD हो गया। ये देखो, ये क्या होता है, ये होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। ओके, यहाँ पे इन्होंने 100 फ्लावर पोट्स लगा रखे हैं, वो भी क्या, इसका भी सेम डिस्टेंस है, 1 मीटर के डिस्टेंस पे लगा हुआ है। ओके, ये भी क्या 1 मीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, फिगर में आप देख सकते हो। अब देखो, निहारिका रन करती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। अब देखो AD का जो डिस्टेंस है, AD जो है हमारे पास यहाँ पे कितना है 100 है। AD जो है हमारे पास कितना हो गया 100। AD कितना है 100। ओके, तो निहारिका रन 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। निहारिका की लड़की ये क्या करती है, ये सेकेंड लाइन में 1/4 रन करती है AD का। सबसे पहले निहारिका का पोजीशन निकाल लेते हैं। तो निहारिका का पोजीशन क्या होगा, पोजीशन ऑफ निहारिका क्या होगा, देखो 1/4 है ना, 1/4 डिस्टेंस ऑफ AD। तो AD हमारे पास कितना 100, तो 1/4 ऑफ 100 कितना हो जाएगा 25। ओके, तो सेकेंड लाइन में यानी कि x एक्सिस सेकेंड लाइन में, ठीक है, सेकेंड लाइन में क्या 2, सेकेंड लाइन में है ना, तो 2। तो पोजीशन ऑफ निहारिका कितना आ गया, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं हम, तो 2 सेकेंड लाइन में है तो 2 एंड y एक्सिस कितना होगा 25। तो निहारिका की पोजीशन क्या आएगी हमारे पास 2,25। ऐसे ही एक और लड़की है, क्या नाम है उसका, प्रीत, जो है रन करती है 1/5 डिस्टेंस ऑफ AD ऑन 8th लाइन। ठीक है, देखो, तो पोजीशन ऑफ प्रीत क्या होगा 1/5 रन करती है AD का, 1/5 AD जो है इसका 1/5 रन करती है, तो कितना हो जाएगा, ये होगा हमारे पास 20। कौन सी लाइन में, 8th लाइन में। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेगा 8,20। ओके, निहारिका कहाँ पे फ्लैग पोस्ट करेगी, लिख लेते हैं हम एक बार। निहारिका जो फ्लैग पोस्ट करेगी ये यहाँ सेकेंड लाइन में कुछ यहाँ पे पोस्ट करेगी। कोऑर्डिनेट क्या बने इसके 2,25। ठीक है, इसके बाद देखोगे प्रीत कौन से 8 लाइन पे कहाँ पोस्ट कर रही है, कुछ यहाँ पे मान लो कि 8,20। ठीक है, 8,20 यहाँ पे वो फ्लैग अपनी पोस्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या पूछा है, कह रहे हैं कि बताओ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, हमसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा। तो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। तो देखोगे x2 कितना हमारे पास, ये होता है हमारे पास, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये x2, ये हो गया y2। तो इसमें वैल्यू पुट करो। x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, ये आ गया रूट में। ठीक है, तो देखोगे इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, इसको माइनस करोगे 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 कितना होगा -5 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसके बाद इक्वल है तो इक्वल, रूट है तो रूट, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस -5 का स्क्वायर 25। जब इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा हमारे पास
61, रूट 61। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया, रूट 61। इसके बाद क्या पूछा हमसे, इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, एक रश्मि है वो इनके बीच में, रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट बना यहाँ पे, इसके बीचों बीच में रश्मि क्या करना चाहती है, एक फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, ठीक है, बीचों बीच, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, इसके और इसके बिल्कुल सेंटर में रश्मि जो है फ्लैग पोस्ट करना चाहती है। तो कह रहा है इसमें कि बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ये हमारे पास हो गया पी पॉइंट, हमें क्या बताना है, इसके कोऑर्डिनेट बताने। तो हम इसको निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, तो इस पॉइंट को, इस कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखो x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो इक्वल है तो इक्वल, x1 हमारे पास कितना है, देखो x1 कितना है 2, तो 2 प्लस x2 कितना है हमारे पास 8, तो 8 अपॉन 2, तो कितना हो गया 10 अपॉन 2, तो ये 5 आ गया। ओके, y1 कितना हमारे पास 25, तो 25 प्लस y2 कितना हमारे पास 20, तो 20 अपॉन 2, तो हो गया 45 अपॉन 2, यहाँ से आ गया 22.5। तो इसको क्या बोलते हैं x, तो x एक्सिस पे फिफ्थ, x कितना है फिफ्थ, फिफ्थ लाइन में, फिफ्थ लाइन में, ठीक है, और y कितना हमारे पास आया, y हमारे पास आएगा 22.5, तो 22.5 यानी कि देखोगे यहाँ पे कुछ बनेगा, तो कितना आ गया, ये पॉइंट बनेगा 5,22.5, ठीक है। तो वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, शी पोस्ट हर फ्लैग फिफ्थ पॉइंट 22.5 में। ओके, फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइड बाय -1, 6। तो देखो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट यानी कि एक लाइन सेगमेंट हो गया। ओके, अब देखो इसमें पॉइंट है कुछ, स्टार्टिंग के जो पॉइंट है हमारे पास ए हो गया, ए, ये हो गया हमारे पास बी, ठीक है। अब हम जो ए पॉइंट हमारे पास कितना है, -3, 10, और बी पॉइंट हमारे पास कितना है 6, -8, ठीक है। इसको डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट को, ए और बी को, लाइन सेगमेंट जो है इसको डिवाइड कर रहा है एक पॉइंट, क्या नाम है इसका, इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो, पी नाम दे दो, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास, कोऑर्डिनेट है -1, 6। ओके, अब देखोगे इसमें क्या पूछा हमसे, फाइंड द रेशियो, इसमें क्या पूछा, फाइंड द रेशियो। कभी भी रेशियो पूछता है आपसे, बाकी सब गिवन है, रेशियो पूछ लिया, तो रेशियो कितना लोगे यहाँ पे, रेशियो लोग k/1, ठीक है। तो m1 m2 कितना लोगे, k/1। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, देखो अभी क्या होता है x, ये होता है y, ये क्या होगा x1 y1, ये कितना होगा x2 y2, ठीक। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, तो क्या होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, y के कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका फॉर्मूला, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये तो सेक्शन फॉर्मूला है। ये क्या है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से x या y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करके निकाल लो। तो मैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे x के वैल्यू पुट करते हैं। x हमारे पास कितना है -1, इक्वल है तो इक्वल। m1 हमारे पास कितना है, m1 है k इंटू x2 कितना हमारे पास 6, तो 6 प्लस m2 कितना हमारे पास 1, तो 1 इंटू x1 कितना हमारे पास -3, तो -3 अपॉन में k प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -1 ब्रैकेट में k प्लस 1 इक्वल है तो इक्वल, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो सेम ही आएगा, तो कितना हो गया 6k प्लस -3। ओके, इसके बाद -1 इंटू के माइनस के प्लस -1 इक्वल टू 6k -3। इसके बाद वेरिएबल एक साइड, नंबर एक साइड। इसके बाद माइनस के है तो माइनस के, ये प्लस में इधर आके -6k इक्वल है तो इक्वल, -3 है तो -3, ये माइनस में इधर आके
प्लस 1, तो ये बने -7k इक्वल टू -2। अब माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, इक्वल की इक्वल 2 के 2, 7k इक्वल की इक्वल 2, ये मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया, तो k हमारे पास कितना आ गया 2/7। ठीक है, तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया, रेशियो हमारे पास आ गया, रेशियो कितना आएगा m1 m2 कितना आ गया 2/7। ठीक है, इसके बाद y भी निकालोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, x भी निकालोगे तो सेम ही आएगा। कभी भी आपसे रेशियो पूछा हो तो क्या करोगे, x या फिर y में से कोई एक निकाल लोगे तो रेशियो पता लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a 1,-5 and b -4,5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखो एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, एक जॉइंट है, पॉइंट से कुछ पॉइंट से जॉइंट है। पॉइंट ए हमारे पास कितना है, पॉइंट ए हमारे पास है 1,-5 और पॉइंट बी हमारे पास -4,5। ओके, अब देखो ये डिवाइड है, इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब देखो, अब यहाँ पे जो डिवाइड है, पॉइंट मान लेते हैं पी जो है डिवाइड करता है, लेकिन हमें पता नहीं इसे कोऑर्डिनेट क्या है, लेकिन यहाँ पे गिवन क्या है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस से डिवाइड है, कभी भी एक्स एक्सिस लिखा हो यहाँ पे या फिर वाई एक्सिस लिखा हो तो क्या करना है, एक्स की बात कर रहा है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा एक्स और वाई हो गया 0। ठीक, अगर वाई की बात कर रहा होगा तो यहाँ पे x हो गया 0, y हो जाएगा y। ठीक है, अभी किसकी बात कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय x एक्सिस, तो यहाँ पे होगा x, 0। x एक्सिस की बात करें तो x आ गया और यहाँ पे y की बात नहीं की तो सिंपल 0 लगा दो। अब पॉइंट पता लग गया इसके। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवीजन, हमें x भी बताना है और इसके रेशियो भी बताना है। कभी भी रेशियो फाइंड आउट करना आपको तो क्या करोगे, रेशियो क्या लोगे इसको, k/1। ओके, यानी कि m1 m2 कितना लोगे, k/1। ठीक है, विद हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला वी कैन सॉल्व इट। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में 2, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे m1 m2 होगा। ओके, तो यहाँ देखोगे x हमें गिवन नहीं है, तो यहाँ पे y गिवन है, y को उठा लेते हैं, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। और y हमारे पास कितना है 0, तो 0 इक्वल है तो इक्वल, m हमारे पास कितना है k, तो k इंटू y2 कितना हमारे पास y2, ये देखो ये क्या होगा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो गया। तो y2 हमारे पास कितना है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस m2 हमारे पास है 1, तो 1 इंटू y1 कितना हमारे पास -5, तो -5 और नीचे m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1, यहाँ कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये तो किसी भी नंबर को 0 से करोगे तो 0 इक्वल है तो इक्वल, किसी भी नंबर को 1 से करोगे तो सेम आएगा। तो 5 कितना हो गया 5k प्लस माइनस -5। अब ये माइनस में इधर आके प्लस इक्वल 5k 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, तो यहाँ पे k कितना आ गया 1, तो यहाँ पे k की जो वैल्यू है कितना आ गया 1/1, तो 1/1 में आ गया। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/1। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x बताओ। अब इस फॉर्मूले के उठा लो, क्या है x है, तो x इक्वल m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, x गिवन नहीं है हमारे पास तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, x m1 हमारे पास कितना है 1, तो 1 इंटू x2 कितना हमारे पास -4 प्लस m2 कितना है 1, तो 1 इंटू x1 कितना हमारे पास 1, तो 1 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 1, x हो तो x इक्वल है तो इक्वल, ये करोगे तो -4 प्लस 1 अपॉन में 2, तो यहाँ से -4 प्लस 1 -3 अपॉन 2, तो x कितना आ गया -3/2। तो यहाँ पे देखो x आ गया -3/2 और ये कोमा, तो हमने p पॉइंट भी निकाल लिए और इसके रेशियो भी निकाल लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम
टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। हमें क्या फाइंड करना है इसमें, एक्स वाई, और गिवन क्या हमारे पास एक पैरेललोग्राम, ठीक है, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इसके वर्टिक्स हो गए ए बी सी डी, ठीक है। ए हमारे पास कितना है 1, 2, बी हमारे पास कितना हो गया 4, वाई, सी हमारे पास कितना है x, 6, और डी हमारे पास कितना हो गया 3, 5। ये वर्टिक्स हो गए। इसके बाद अब देखोगे पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है, इसमें प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसके जो डायगोनल हैं, इसके जो डायगोनल क्या करते हैं आपस में बाइसेक्ट करते हैं, जो हाँ बाइसेक्ट करता है ये इसको बोलते हैं हम O, ओके। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। तो सबसे पहले हम AC की बात कर रहे हैं, तो O क्या हमारे पास, O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ओके। इसके अलावा O जो है मिड पॉइंट है BD का, तो यहाँ लिख लेते हैं O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है, BD। तो पहले AC की बात कर रहे हैं हम, तो AC का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक, और y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, AC की, A और C की बात कर रहे हैं। तो देखोगे यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ठीक। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हमारे पास, ये इसमें वैल्यू इसके पुट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, O के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो x है तो x, ठीक है, हमें ये बताना है, हमें इसके कोऑर्डिनेट बताना है x, y बताना है, ठीक है, x, y इसके कोऑर्डिनेट बताना है। तो x है तो x, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, तो x1 हमारे पास कितना है 1 प्लस x2 कितना है x, तो x अपॉन 2, ठीक है। इसको हम कर नहीं सकते, इसको ऐसे छोड़ दो। y है तो y, इक्वल है तो इक्वल, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 6, तो 6 अपॉन 2, तो यहाँ से y कितना आ गया 2 प्लस 6 8 अपॉन 2, तो 4, तो y कितना आ गया हमारे पास 4, ओके। अब O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। अब BD की बात कर रहे हैं हम, तो इसका भी मिड पॉइंट क्या है O है, ठीक। तो BD में देखोगे फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। BD की बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ भी इसके कोऑर्डिनेट x y निकालना है हमें, तो x इक्वल टू x1, देखो x1 हो गया ये, कोमा y1 x2 y2, तो x1 प्लस x2 4 प्लस 3 अपॉन में 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y तो y इक्वल के इक्वल y1 प्लस y2, y1 y है प्लस y2 कितना हमारे पास 5, तो 5 अपॉन में 2। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ऐसे छोड़ दो, इसको हम आगे कर सकते हैं। 4 प्लस 3 कितना होगा 7 अपॉन 2, ओके। इसके बाद यहाँ से x कितना आ गया 7 अपॉन 2। अब देखो O इज मिड पॉइंट ऑफ AC, AC का मिड पॉइंट क्या है O है, BD का मिड पॉइंट क्या है O है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है O है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, ये वाला x जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये जो y है इसके इक्वल हो जाएगा। तो x है तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू 7 अपॉन 2, 7 अपॉन 2। और ये आपस में क्यों इक्वल हुए, क्योंकि इनका दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट क्या है O है, इसलिए दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल हो गए। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 प्लस x इक्वल टू 7 इक्वल के इक्वल 7 के 7, ये 1 प्लस में इधर आके माइनस, तो x हमारे पास कितना आ गया, x आ गया हमारे पास 6, ओके। ऐसे ही देखोगे जैसे ये इसके इक्वल हुआ, ऐसे ही y के इक्वल हो गया, तो क्या होगा 4 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2, नीचे लगाया 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8 इक्वल के इक्वल y प्लस 5
8 के 8, ये प्लस में इधर आके माइनस, इक्वल के इक्वल, y के y, तो यहाँ से y कितना आ गया हमारे पास 3। ये जो मिड पॉइंट है कितना आ गया 6,3। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2,-3 एंड बी इज 1,4। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखोगे हमारे पास एक सर्कल है, एक क्या है सर्कल, ठीक है। अब इसका एक डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर हो गया, सेंटर कहाँ पे होगा यहाँ पे, और स्टार्टिंग पॉइंट जो यहाँ पे ए पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, और सेंटर को बोलते हैं हम ओ, ठीक है। तो देखो इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन क्या हमारे पास डायमीटर, ठीक है, हो गया हमारे पास। अब देखो सेंटर हमारे पास कितना है, वो सेंटर हमारे पास कितना है 2,-3। ओके, बी हमारे पास कितना है 1,4। हमें पॉइंट ए निकालना है, जो पॉइंट ए हमारे पास है इसको निकालना है। तो देखोगे सेंटर हमारे पास है, बी पॉइंट गिवन है हमारे पास, तो ये होगा x1 y1, सेंटर है तो क्या हो गए x, y, और ये कितना हो गया x2 y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि देखोगे सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दोनों के आपस में इक्वल है, तो क्या हो गया सेंटर हो गया। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, हम लिख लेते हैं यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2। ओके, इसके बाद देखोगे y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2। ठीक, अब देखो हमें क्या निकालना है, x1 y1 निकालना है, बाकी सब गिवन है हमारे पास, तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। तो देखोगे यहाँ पे x हमारे पास कितना है 2, तो यहाँ लिखते हैं हम 2, इक्वल है तो इक्वल, x1 हमें निकालना था तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं x1 प्लस x2 हमारे पास कितना है 1, तो 1 अपॉन में 2। ओके, नीचे लगाया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, इक्वल है तो इक्वल, x1 प्लस 1, 4 के 4 प्लस में इधर आके माइनस, तो यहाँ से x1 कितना आ गया हमारे पास, x1 आ गया हमारे पास 4 - 1 3, x1 कितना आ गया, x1 कितना है, x1 कितना है 3। अब ऐसे y निकाल लेते हैं, y कैसे निकालोगे, y हमारे पास कितना है माइनस के 3, इक्वल है तो इक्वल, y1 हमें निकालना था, इसको ऐसे रखते हैं, प्लस y2 कितना है हमारे पास, y2 कितना है 4, तो 4 अपॉन में 2 के 2। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -3 × 2, -3 × 2 कितना होगा -6, इक्वल के इक्वल, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, इसके बाद -6 ये प्लस में है, इधर आके -4, इक्वल है तो इक्वल, y1 y1, -6 -4 कितना होगा -10, तो यहाँ से y1 कितना आ गया हमारे पास -10। ओके, हमसे क्या पूछा था, हमसे क्या पूछा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ ए के पॉइंट बताने थे, हमने ए के पॉइंट बता दिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्वेश्चन है, इफ a and b are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP equal to 3/4 AB and P lies on the line segment AB। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। तो एक लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ये हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। पॉइंट ए हमारे पास यहाँ पे हो गया, कितना हमारे पास पॉइंट ए -2, -2, ओके। और बी पॉइंट हमारे पास कितना है 2, -4, ओके। हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। और लास्ट में यहाँ देखोगे पी लाइज ऑन द सेम लाइन सेगमेंट ए बी, जो पी पॉइंट है कहाँ पे लाई करता है, ए बी के बीच में कहीं भी लाई करता है पी, ठीक है। तो ए बी हो गया, ए बी के बीच में पी कहीं बना दो, पी मान लो यहाँ बन गया, पॉइंट पी हो गया। और पॉइंट पी के हमें क्या करना है, पॉइंट पी हमें बताना है कितना है, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, पी के हमें कोऑर्डिनेट यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो हमें पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। यहाँ पे एक और हिंट दिया हुआ है, ठीक है। बोला गया कि ए पी जो है, ए पी इक्वल टू 3/7 है। इसका क्या मतलब है, सबसे समझ लेते हैं हम। जो ए पी है, ए और पी है, कितना हमारे पास 3/7। तो इसको ध्यान से देखोगे, इसको हम साइड में लिख लेते हैं एक बार। तो ए पी इक्वल है तो इक्वल कितना है 3/7 ए बी, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लो क्या इसका मतलब। तो सबसे पहले यहाँ पर लगाओगे नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया ये 7 × AP 7 AP इक्वल है तो इक्वल 3 AB × 1, तो 3 AB,
ओके, अब देखो 7AP इसको ऐसे लिखो, इक्वल से इक्वल 3 है तो 3। अब देखो AB को क्या लिखा, AB को हम क्या लिख सकते हैं, जो AB हमारे पास है ये A और B है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है, AB बन रहा है। तो AP प्लस PB कितना है, AB के इक्वल है। तो AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AP प्लस PB। AB की जगह क्या लिखूंगा मैं, AP प्लस PB। ओके, इसके बाद 7AP ऐसे लिखो, इक्वल के इक्वल 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 3AP प्लस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो 3PB। अब देखो 7AP ये प्लस में AP है, इधर आके माइनस 3AP इक्वल है तो इक्वल, और ये 3PB ऐसे ही बच गया। इसके बाद इसको माइनस करोगे तो कितना होगा, 7 माइनस 3 कितना होगा, 4AP इक्वल टू 3PB। ओके, अब देखो AP इसको यहीं रखो, AP यहीं पे इक्वल AP को यहीं रखा, ध्यान से देखना यहाँ पे AP यहीं पे, और PB मल्टीप्लाई में इधर नीचे ले आओ इसको, तो PB नीचे आ गया, AP यहीं पे, AP जो है यहीं पे, PB मल्टीप्लाई में था इधर आके डिवाइड हो गया, और 3 यहीं पे है और नीचे डिवाइड में ये 4 मल्टीप्लाई में था इधर आके नीचे 4 डिवाइड में हो गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें क्या मिला, AP जो है इक्वल है किसके, 3 के, और PB जो है PB इक्वल है 4 के। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, ये जो हमारे पास आएगा AP, ठीक है, AP कितना हो गया हमारे पास, AP कितना हो गया 3:4, ठीक है, AP कितना 3, अब BP कितना हो गया 4, तो यहाँ पे बन गया 3:4, यानी कि M1 M2। ओके, इसके बाद ये कितना हमारे पास X1 Y1, ये कितना हो गया X2 Y2। तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तो x इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में 2। इसके बाद y इक्वल टू M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2 होता है, यहाँ पे मैंने 2 लिखा है, गलत लिखा हुआ है, क्या होगा M1 प्लस M2। अब सेक्शन फॉर्मूला हो चुका है। अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है इसको पुट आउट करते हैं, ठीक है, हमें x निकालना है, तो x इसको ऐसे रखो, इक्वल है तो इक्वल M1 कितना हमारे पास 3, तो 3 इंटू x2 कितना हमारे पास 2, तो 2 प्लस M2 कितना है 4, तो 4 इंटू x1 कितना है माइनस के 2 अपॉन में 3 प्लस 4। ओके, इक्वल है तो इक्वल 3 टू जा 6 प्लस माइनस 4 टू जा 8 अपॉन में 7। ओके, तो यहाँ से देखोगे माइनस करोगे इसको, 6 माइनस 8 कितना -2 अपॉन 7, तो x कितना आ गया हमारे पास, x कितना है -2 अपॉन 7। ऐसे ही y निकाल लेते हैं, तो y निकालना है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इक्वल है तो इक्वल हो गया M1 कितना हमारे पास 3, तो 3 इंटू y2 कितना हमारे पास -4 प्लस है तो प्लस M2 कितना है 4, तो 4 इंटू y1 कितना है -2, तो -2 अपॉन में M1 प्लस M2 3 प्लस 4 इक्वल है तो इक्वल। अब देखो 3 4 जा 12, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस 4 टू जा 8 अपॉन में 7। तो यहाँ से y कितना आ गया, y इक्वल टू -12 माइनस 8 कितना होगा -20 अपॉन 7, तो y कितना आ गया -20 अपॉन 7। हमसे क्या पूछा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p के कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2 अपॉन 7 कोमा -20 अपॉन 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a -2, एंड b 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग का पॉइंट जो a हो गया, एंड पॉइंट कितना हो गया b, ठीक है, a हमारे पास कितना है -2,
बी हमारे पास कितना है 2,8। ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। कैसे करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लगा देता हूँ, एक यहाँ पे पॉइंट लगा देता हूँ, एक यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ, तो देखोगे पार्ट यहाँ से यहाँ पार्ट 1 हो गया, यहाँ से यहाँ पार्ट 2 हो गया, यहाँ से यहाँ पार्ट 3 हो गया, यहाँ से यहाँ पार्ट 4 हो गया। तो इंटू 4 इक्वल पार्ट्स, एक लाइन सेगमेंट 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। अब जो डिवाइड हुआ था इसका भी कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ नाम होगा, इसका भी कुछ नाम होगा, तो इसका नाम दे देते हैं हम P, इसका नाम देते हैं Q, इसका नाम देते हैं हम R। ठीक है, हमें इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट को पॉइंट डिवाइड करता है वही उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है उसके पॉइंट बताओ, उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे x, y, q के भी कोऑर्डिनेट होंगे x, y, और r के भी कोऑर्डिनेट होंगे x, y। तो ये हमारे पास गिवन है, b गिवन है, तो यहाँ से देखोगे x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हो गया x2, ये y2, और हमें एक्स वाई निकालना है। तो यहाँ पे बचा रेशियो। अब रेशियो क्या होगा, देखो m1 m2 कितना होगा, तो देखोगे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 1 है तो 1 रेशियो। अब यहाँ से यहाँ देखो, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, तो कितने में डिवाइड हो गया 3 में, 1:3 में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो इक्वल है तो इक्वल। अब देखो m1 हमारे पास कितना है 1, तो 1 इंटू x2 कितना है 2, तो 2 प्लस m2 कितना हो गया 3, तो 3 इंटू x1 कितना माइनस की 2, तो माइनस की 2 अपॉन में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 1 प्लस 3 इक्वल है तो इक्वल। 2 इंटू 1 2 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 अपॉन 4। तो यहाँ देखोगे माइनस करोगे इसको तो माइनस 4 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -1। तो x की जो वैल्यू है कितनी आ गई, x की वैल्यू -1। ऐसे y निकाल लो, इक्वल है तो इक्वल। m1 कितना है 1, तो 1 इंटू y2 कितना है y2 8, तो 8 प्लस m2 कितना है 3, तो 3 इंटू y1 कितना है 2, 2 और नीचे 1 प्लस 3 इक्वल इक्वल। 8 1 जा 8 प्लस 3 2 6, तो 6 अपॉन 4 इक्वल 8 प्लस 6 14 और नीचे 4, ये काटोगे 2 7, तो 7 अपॉन 2। y कितना आया 7 अपॉन 2। इसी तरीके से हम q निकाल लेते हैं। तो पॉइंट q की बात करें, पॉइंट q की फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, अब देखो अब ये रेशियो कितना होगा m1 m2, यहाँ पे क्या होगा ध्यान से देखो, 1 पार्ट 2 पार्ट, तो 2 हो गया रेशियो, 1 पार्ट 2 पार्ट तो 2, तो यहाँ पे m1 m2 कितना होगा 2:2। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट के इधर दो पार्ट है, इस पॉइंट के इधर दो पार्ट है, तो रेशियो कितना होगा 2:2। फॉर्मूला सेम होगा, इक्वल है तो इक्वल। हमें x निकालना है, x y निकालना है, तो x y फॉर्मूला सेम ही है, इक्वल है तो इक्वल। m1 कितना 2 इंटू x2 कितना हमारे पास 2, तो 2 प्लस m2 कितना है 2, तो 2 इंटू x1 कितना माइनस की 2, तो माइनस की 2 अपॉन में 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 इक्वल 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 4 अपॉन 4, तो इसको माइनस करोगे 0 अपॉन 4, तो यहाँ कितना आ गया 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, x की वैल्यू 0 कोमा। ऐसे y निकाल लो, इक्वल है तो इक्वल। m1 कितना है 2, तो 2 इंटू y2 कितना हमारे पास 8, तो 8 प्लस m2 कितना है 2, तो 2 इंटू y1 कितना है 2, तो 2 अपॉन में 2 प्लस 2 इक्वल है तो इक्वल। 2 8 जा 16 प्लस 2 2 जा 4 अपॉन 2 प्लस 2 4, तो इसको प्लस करोगे 20 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20।
तो y कितना आ गया हमारे पास, y कितना आया 5, तो 5। इसी तरीके से हम r भी निकाल लेंगे। तो पॉइंट r की बात हो रही है, अब पॉइंट r फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। अब इसका रेशियो क्या बनेगा, देखो इसके इधर कितने पार्ट है 1 2 3, तो 3 रेशियो, इधर कितना है 1, तो 1, तो m1 रेशियो m2 कितना आ गया 3:1। और हमें xy निकालना है, तो xy का फॉर्मूला लिखा हुआ है, इक्वल है तो इक्वल। अब देखो m1 कितना है 3 इंटू x2 2, तो 2 प्लस m2 कितना है 1, तो 1 इंटू x1 कितना है -2, तो -2 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 1, इक्वल है तो इक्वल। 3 2 कितना होगा 6, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 और नीचे 4, इक्वल इक्वल। 6 - 2 4 अपॉन 4, यहाँ से काटोगे तो 1 आ गया। तो x कितना आ गया हमारे पास 1, x कितना आया 1, कोमा ऐसे y निकालो, इक्वल तो इक्वल m1 3 इंटू y2 कितना y2 8, तो 8 प्लस m2 कितना है 1, तो 1 इंटू y1 कितना है 2, तो 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, इक्वल इक्वल। 3 8 जा 24, प्लस है तो प्लस 2 1 जा 2 और नीचे 4, 3 प्लस 1 4, इक्वल इक्वल। इसको प्लस करोगे 26 अपॉन ये 4, तो 2 2 या 4 2 13 या 26, तो 13 अपॉन 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13 अपॉन 2। ओके, तो यहाँ देखोगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट को पॉइंट डिवाइड कर रही थी यहाँ पे हमने वो निकाल लिया। कितने पॉइंट 1 2 3 पॉइंट, तीनों पॉइंट हमने बता दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3,0 4,5 -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट हमारे पास है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो सबसे पहले देखोगे हिंट लिखा हुआ है, हिंट क्या हमारे पास एरिया ऑफ रोम्बस गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हमारे पास इक्वल टू हाफ, हाफ है तो हाफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल, यानी कि ब्रैकेट में d1 इंटू d2। हमारे पास गिवन क्या है रोम्बस। तो रोम्बस कैसा होता है, रोम्बस कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। इसके वर्टेक्स a b c d। अब देखो गिवन क्या हमारे पास, a हमारे पास कितना हो गया 3,0, b कितना हो जाएगा 4,5, c कितना हो गया -1,4 -1,4 और d कितना होगा -2,-1। तो यहाँ देखोगे हमें क्या निकालना है d1 d2, डायगोनल 1 डायगोनल 2। डायगोनल क्या होते हैं इसका, a c एक डायगोनल हो गया और बी डी एक डायगोनल हो गया, ठीक है। सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं, ए सी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ए सी है तो ए सी इक्वल इक्वल रूट है तो रूट। अब देखो x2 - x1, x2 ये क्या होगा x1 y1 x2 y2, x2 - x1 कर दो, तो x2 हमारे पास कितना है -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 - y1 तो 4,0 का होल स्क्वायर इक्वल तो इक्वल रूट है तो रूट -1 -3 कितना होगा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी देखोगे रूट है तो रूट -4 का होल स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे बन गया √32, ठीक है। 16 + 16 √32। अब √32 जो है इसका फैक्टर बना लो, 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। तो मैं इसको √32 को कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। अब देखो पेयर बन गए रूट से बाहर, पेयर बन गया रूट से बाहर, सिंगल रह गया तो अंदर सिंगल। तो यहाँ से ए सी कितना आ गया हमारे पास, ए सी आ गया 2 × 2 = 4 √2, ए सी आ गया। ऐसे ही बी डी निकाल लो, सेम इसी तरीके से बी डी निकाल लो, तो फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा। अब देखो x1 y1
x2 y2। सेम फॉर्मूला, इसमें इसकी वैल्यू पुट करो तो बी डी इक्वल टू रूट में क्या x2 माइनस x1 तो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 -5 का होल स्क्वायर। ओके, बी डी है तो बी डी इक्वल इक्वल रूट है तो रूट -2 -4 -6 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 -6 का होल स्क्वायर इक्वल रूट है तो रूट -6 का स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस -6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो बी डी यहाँ से कितना आ गया रूट 36 प्लस 36 रूट 72 आ गया। 72 है, 72 का हम फैक्टर बना लेते हैं। कैसे बनेगा इसका भी 72 2 36 2 18 2 9 3 3 3 1 बी डी इक्वल टू रूट में 72 कैसे लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3 इंटू 3। ओके, तो यहाँ देखोगे बी डी है तो बी डी इक्वल है तो इक्वल पेयर बन गया बाहर आ गया, पेयर बन गया बाहर आ गया, क्या बच गया 2। तो यहाँ से बी डी कितना आ गया हमारे पास, बी डी आ गया 2 3 6 रूट 2। अब देखो डायगोनल की बात की है, डायगोनल 1 डायगोनल 2 या डायगोनल 1 डायगोनल 2, ठीक है। अब एरिया ऑफ रोम्बस कितना है हाफ इंटू D1 इंटू D2। D1 कितना हमारे पास आया, D1 मान लेते हैं हम AC को तो 4 रूट 2 इंटू D2 मान लेते हैं हम BD को, BD 6 रूट 2। तो यहाँ देखोगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 1 इंटू 2 करोगे 2 रूट 2 इंटू 6 रूट 2। तो 2 को 6 से करोगे तो 12 इंटू रूट 2 कितना होगा रूट 4 इक्वल है तो इक्वल 12 है तो 12 इंटू रूट 4 कितना हो गया 2। तो यहाँ से 12 2 कितना 24। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 24, एरिया ऑफ रोम्बस कितना आया 24। ओके।